हेलो एवरीवन। आज फिर मैं आप लोगों को लेक्चर लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। हम प्रीवियस चैप्टर ही कंटिन्यू करते करते हुए मैटर इन आर सराउंडिंग्स वो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। कल हमने पढ़ा था मैटर क्या होता है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, मैटर की क्या क्या क्लासिफिकेशंस होती हैं, ये हमने सब पढ़ा था, डिफ्यूजन, ब्राउनियन मोशन। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे फिज़िकल क्लासिफिकेशन मैटर की। हमने कल एक चीज़ पढ़ी थी कि जो मैटर होते हैं उनको दो बेसिस में क्लासिफाई करा गया है, फिज़िकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिज़िकल क्लासिफिकेशन में मैटर को तीन पार्ट्स में हमने क्लासिफाई किया है, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऐसे ही केमिकल में हमने किस में किया था, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। आज इसी को कंटिन्यू करते हुए आज का हम अपना टॉपिक जो लेके आए हैं वो है फिज़िकल क्लासिफिकेशन के अंदर फिज़िकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स क्या होते हैं, हमें पता है सॉलिड्स का डेफिनेट शेप होती है, ठीक है, उनकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, राइट। डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स मैक्सिमम होती है, राइट। और क्या होता है इसके अंदर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के अंदर मैक्सिमम होती है, इनके अंदर हाई डेंसिटी होती है, और लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी होती है। ठीक है, इसी चीज़ को अब मैं एक्सप्लेन करूँगी कि डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब क्या है। उसकी एक फिक्स शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, इसका मतलब क्या होता है, राइट। और इसी को बताते हुए पहला है हमारा डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इसका मतलब है जो हमारा सॉलिड होता है, जैसे ये सॉलिड है हमारा, इसकी एक फिक्स शेप है, हम इसको तोड़ मड़ोड़ कर किसी दूसरी शेप में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर ये ऐसे है, अगर हम देखा हो कि वुड का पीस जो है आप उसको सर्कल नहीं बना सकते हो उसी वॉल्यूम का, राइट। आप ये कर सकते हो कि एक वुड का अगर लॉग है, इसमें से इतना पार्ट सर्कल का निकाल सकते हो, बट आप इस पूरी शेप को सर्कल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है पार्टिकल्स के बीच में वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के अंदर वो ऐसे टाइटली पैक्ड होते हैं, राइट, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो मैक्सिमम होती है पार्टिकल्स के बीच में। मैंने यहाँ एक पॉइंट मेंशन किया है कि इसकी लीस्ट जो है वो कंप्रेसिबिलिटी है। अगर कहा जाए कंप्रेसिबिलिटी जो होती है इसकी नेग्लिजिबल होती है, और हम ये भी कह सकते हैं इट कांट बी कंप्रेस्ड। क्या आपने कभी लकड़ी को दबा के देखा है, दबता है कोई? नहीं ना। वो इसी वजह से क्योंकि हम सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते। दूसरा, अगर देखा हो क्या हम सॉलिड्स को फ्लो कर सकते हैं, जैसे पानी अगर हम डाल दें फर्श पे तो वो फ्लो करने लग जाता है, वो पानी फर्श के ऊपर फ्लो करता है, बट ऐसा इस केस में नहीं है। तो एक और पॉइंट हमारा जो है वो ये हो गया, इट कैन नॉट बी, इट कांट फ्लो, राइट।
और दूसरा भी ये भी कह सकते हैं, जब वो फ्लो है उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है उसकी जो है, तो ये कह सकते हैं इट कैन नॉट टेक, और हम ये कह सकते हैं फिल द कंटेनर। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसमें मैं कहना क्या चाहती हूँ, समझाना क्या चाहती हूँ। मैं इसमें ये समझाना चाहती हूँ, जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो मैक्सिमम होती है, उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो मैक्सिमम होती है, हाई डेंसिटी होती है, दे कांट बी कंप्रेस्ड, they do not fill the container completely and they do not flow, right? अब ये समझ में आ गया होगा, अब आप लोगों को होगा हाँ बहुत इजी है, बट अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, आप उसके बारे में ज़रूर सोचें। अब मैंने यहाँ एक पॉइंट मेंशन किया था कि उनका एक डेफिनेट शेप होता है, उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, राइट? डेफिनेट शेप है तो उसकी शेप को हम चेंज नहीं कर सकते, सॉलिड्स की शेप को हम चेंज थोड़ा ना कर सकते हैं। तो क्वेश्चन राइज होता है, जो हमारा रबर बैंड है उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, देखा हो तो अगर हमारा ये रबर बैंड है, हमारी ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, तो हम उसको स्ट्रेच करके ना ऐसा लंबा कर सकते हैं। क्या फिर वो सॉलिड है? बिल्कुल वो सॉलिड है। ऐसा क्यों है? उसका एक रीज़न है, क्योंकि जो रबर बैंड है वो एक्चुअल में तो सॉलिड ही है, वो जो उसकी ओरिजिनल जो शेप है वो वही होती है, हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं ताकि वो अपना शेप चेंज करे, वो लंबा हो, और जब हम एक्सटर्नल फोर्स बंद कर देते हैं तो वो अपनी वापस ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इसी वजह से ये जो रबर बैंड है ये सॉलिड कंसीडर किया जाता है। दूसरा पॉइंट था, हमने बोला इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के अंदर, राइट? और इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बिल्कुल भी नहीं होती इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी। आपने स्पॉन्ज देखा है? स्पॉन्ज वो ऐसे ना दब जाता है, स्पॉन्ज का जो पीस होता है हमारा, अगर ये स्पॉन्ज है ये दब जाता है अगर हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, इसके बीच में ना पोर्स होते हैं जिसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है, और ये जो एयर है ये क्या करती है, जब हम इसको ऊपर से प्रेस करते हैं तो ये एयर बाहर निकल जाती है, तो इसी वजह से ये कंप्रेस हो पाता है। अदरवाइज ये सॉलिड में ही कंसिडर किया जाता है, राइट? इसके अंदर मिनी पोर्स की वजह से, इसके अंदर जो मिनी पोर्स होते हैं, इसका स्ट्रक्चर होता है उसमें मिनी पोर्स होते हैं जिसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है, तो जब हम इसको कंप्रेस करते हैं वो एयर बाहर निकल जाती है, जिस वजह से ये कंप्रेस हो पाता है। अदरवाइज लाइक अदर सॉलिड्स इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड टेक्निकली। अगर हम नेक्स्ट अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, वो ये हो सकता है कि जो हमारे सॉलिड्स होते हैं, राइट, हमने बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक स्ट्रेचिंग का हमने पॉइंट किया। अब हमने बोला डेफिनेट, अगर एक और डेफिनेट शेप से अगर मैं बात करूं तो ये हो सकता है जो हमारा सॉल्ट होता है या शुगर होती है, ठीक है, वो ना उसका कोई शेप हमें पता नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते ये जो नमक का दाना है ये स्फेरिकल है, या ये जो चीनी का दाना है ये स्क्वायर फॉर्म में है। हम ऐसे नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह पाते हैं? बट एक्चुअल में तो वो सॉलिड्स होते हैं। क्यों नहीं कह पाते हैं? बिकॉज वो पार्टिकल्स जो होते हैं शुगर और इसके सॉल्ट के, वो बहुत छोटे होते हैं। इंडिविजुअल क्रिस्टल को हमें वो इंडिविजुअली अगर हम क्रिस्टल को देखें, जो शुगर का होता है वो स्फेरिकल ही होता है, क्यूबिकल ही होता है, वो इसी शेप में होता है। जो हमारा क्यूब होता है, स्क्वायर क्यूब होता है, राइट? और जो हमारा सॉल्ट है वो स्फेरिकल ही होता है इंडिविजुअली, बट जब हम उसे बल्क में देखते हैं तो हमें उसकी शेप नहीं समझ में आती, वो हमें क्लियर नहीं हो पाता वो चीज़, ठीक है?
आज के लिए इतना ही। मुझे आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन ही प्रेस करोगे तो पता कैसे चलेगा वीडियो आ गई है।